विपिन शर्मा, क्योंकि हम बात कर रहे थे, जो ये नोटिस का मसला चल रहा है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है, क्या आप उसको उस तरीके से देखते हैं या फिर देखते हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया है? उन्होंने आरोप लगाया और उन आरोपों पर, जिन पर आरोप लगाया गया, उन्होंने कंप्लेंट दी, अब उस मामले पे जांच पड़ताल हो रही है। कैसे एड्रेस करेंगे सर इसको? देखिए, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि मैंने तीनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं को, अलग अलग राजनीतिक दलों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और बीच में कोई बोला नहीं, मैं ना कोई और बोला। तो यही आपकी डिबेट की खासियत है। तो या मैं भी यही अपेक्षा करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। ना, कोई इंटरप्ट नहीं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, कि मुझे आपत्ति है बतौर पत्रकार, ये जो शब्द है नौटंकी। नेता हमारे रोल मॉडल होते हैं, आदर्श होते हैं, इनसे हम बड़ी प्रेरणा लेते हैं। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो अगर ये नौटंकी शब्दों का इस्तेमाल होता है तो एक गलत संदेश जाता है। ये बतौर पत्रकार मैं जो व्यक्तिगत राय रखता हूं वो मैं आगे रख रहा हूं। दूसरी बात है कि यहां पर मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। अब भाजपा की बात करूंगा और इन पे आम आदमी पार्टी की बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात यह है कि उनका जन्म कैसे हुआ, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी, पूरे देश भर में एक क्रांति लेके आए। बड़ी अच्छी बातें करी हैं उन्होंने, निस्संदेह, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन यहां पर आप अगर हर एक बात पे आरोप लगाते हैं, आप लोगों ने पहले मुहिम छेड़ी थी, बोला था कि जहां पर आपको कुछ गलत दिखे, आम आदमियों को बोला कि सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाएं, आप उसकी फोटो लें, उसके वीडियो रील बनाएं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर अगर आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, और तो यहां पर निश्चित बात है उसके तहत अगर आप पे आपको अगर नोटिस मिल रहा है तो ये तो कानूनी प्रक्रिया या एक सिस्टम की प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि ईडी के जो समन आए बार बार, उसको अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और वहां पर उनके समक्ष नहीं जा रहे ईडी के जो जांच एजेंसियां हैं, तो उससे भी एक आम आदमी को संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि आप तो आपसे ही उम्मीद करी जाती है आप दूध का दूध पानी का पानी करें। बहुत अच्छा संदेश जाएगा देश के आवाम को कि यहां पर कि जो बोला जा रहा है कि ये भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो ये आप उसमें किस बात की आपत्ति है? ऐतराज नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि आपके दर्शक बड़ी उत्सुकता से विश्लेषकों की बातें सुनते हैं, मैं चाहता हूं एक उदाहरण दूं मैं, कि देखिए, एक सत्ता पे काबिज होने के लिए कोई नहीं आया, ये मुमकिन ही नहीं है। यहां पर अगर हम जगमोहन साहब की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे थे, लेकिन उनको हराया अजय माकन साहब ने। उसी तरह से शीला दीक्षित जी का अपना एक वर्चस्व था जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर, उसके बाद गोल मार्केट की सीट से अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हराया। तो यहां पर इसका मतलब यह है, और करुणानिधि जी की बात करें और जयललिता की बात करें, जब उन्होंने उन पे कार्रवाई करी थी तो पूरा एक जन सैलाब उनके साथ गया था, करुणानिधि जी के साथ। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जनता सब समझती है। लेकिन यहां पर आपको आपत्ति किस चीज की है? अगर आप सबूत दें, या तो आप बिल्कुल जांच एजेंसियों के सामने सबूत रख देंगे तो बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। आप हर एक बात पे अगर आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर भाजपा वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, वो हमारे को शामिल करना चाहते हैं, तो ये जनता के गले ये बातें नहीं उतरती। आप या तो सबूत दे दें, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये मैं भाजपा की तरफ से उनके बारे में अगर ये बात बोली जाए कि यहां पर दो कार्यकालों की बात करें, 2014 से लेकर 2019, तब वो आए थे, उनका वो भी बड़ी बातें करी थी चुनावी मैदान में कि हम लोग काला धन भी लेके आएंगे और साथ में जितने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन तब ईडी सीबीआई का कोई ऐसा बड़ी भूमिका थी नहीं। लेकिन 2019 के बाद ये लोग ज्यादा एक जागरूक हो गए और ज्यादा इनकी कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है ये दोनों में आपस में एक बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है। तो आम आदमी भी सोच में पड़ जाएगा कि हो क्या रहा है इस समय, कि जो कार्रवाई हो रही है और ये वॉशिंग मशीन की जो बात चल रही है। लेकिन जरूरी बात है, देखिए मेरी वो बात पूरी अधूरी रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है। आधे इनके नेता, अभी मैं सुन रहा था, अभी जो इनके प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बात तो बिल्कुल वो तीखे वो प्रहार कर रहे थे भाजपा पे। तो यहां पर उनसे ये पूछना चाहिए, एक आम आदमी पूछेगा कि आप अपना स्टैंड तो क्लियर करें कि आम आदमी पार्टी को लेके सही मायने में तो आपको करारी हार आम आदमी पार्टी ने दी है दिल्ली राजधानी में। तो आपकी खुद की राय क्या है कि आप क्या चाहते हैं? कि वो नहीं, और वो आप पे हमला करते थे आम आदमी पार्टी,
वो बार बार हर एक मंच से बोलते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन का ये ठीक है, नतीजा है इसका जवाब मैं आसिफ गठन है। साहब से लूंगा। और ठीक है, इसमें एक गठबंधन की बातें कह रहे हैं, देखते हैं कब तक इनका गठबंधन क्लियर होता है।